बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फ़ातिमा रबाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बाज़ार जैसी चिकन कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये एक प्रॉपर डिटेल रेसिपी है। इवन अगर आप फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी सेम ऐसी बाज़ार जैसी खस्ता कचौरी बना सकते हैं। ये कचौरी अंदर से बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी और इसकी लेयर्स भी प्रॉपर कुक होंगी। सबसे पहले मैं चिकन को बॉईल कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। 1 चम्मच नमक का डालेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं। जब तक चिकन बॉईल हो रहा है, मैं यहाँ पे डो रेडी कर लूँगी। उसके लिए 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। 2 खाने के चम्मच घी के डालेंगे और आधा चम्मच नमक का डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौरी अच्छी बने तो आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल या बटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना। घी जब अच्छे से पूरे मैदे में मिक्स हो जाएगा, फिर 1 कप पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते रहना है और इसको गूंथते रहना है। और पानी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, यानी ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। 1 कप पानी वैसे इनफ है, बट अगर आपको लगे कि डो थोड़ी सी हार्ड है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। कम से कम 7 से 8 मिनट आपने इसको अच्छे से गूंथना है जब तक ये स्मूथ ना हो जाए। डो आपकी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा रनी होनी चाहिए, बस स्टिकी सी होनी चाहिए। थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो। अब इसकी पेस्ट तैयार करेंगे जिसको लगाकर हम कचौरी में लेयर्स क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के लेंगे, 2 खाने के चम्मच घी के लेंगे और 1 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अभी क्योंकि वेदर नॉर्मल है, इस वजह से मैंने इसको बाहर ही पड़े रहने दिया है। गर्मियों में आप इसको बनाकर फ्रिज में रख दें। चिकन भी बॉईल हो गया है, इसको मैं श्रेड कर लूँगी। इस तरह चिकन को श्रेड करके जब कचौरी बनाते हैं तो बहुत मज़े की बनती है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं। साथ ही एक स्मॉल साइज का प्याज चॉप कर लेंगे, आधी बंद गोभी और 4-5 हरी मिर्चों को चॉप कर लेंगे। अब इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 2-3 चम्मच आपने ऑयल लेना है। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। कलर चेंज नहीं होने देना। साथ ही जो हमने बंद गोभी, प्याज और हरी मिर्ची कट करके रखी थी उसे डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और 3 से 4 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। बंद गोभी अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी और काफ़ी पानी भी रिलीज़ कर देगी। फिर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, 2 चाय के चम्मच ब्लैक पेपर और आधा चम्मच अजवाइन डालकर 1-2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि मिर्चों का कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा, वेजिटेबल्स ना आप टोटली अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ वो बेसिक वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है जो कि बाज़ार में इस्तेमाल होती हैं। फिर श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। क्योंकि चिकन तो ऑलरेडी कुक है, इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमने इसको मिक्स इतने अच्छे से करना है कि सारे मसाले इस पे लग जाएं। और यहाँ पे फ्लेम को हाई रखना है। मटेरियल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ताकि कचौरियाँ अच्छी बने। जितनी देर में फिलिंग तैयार हुई है, डो भी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। सबसे पहले बोर्ड कटर या जहाँ पे भी आप पेड़ों को बना रहे हैं, अच्छे से उसको ग्रीस कर लें और अपने हाथ को भी ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें ताकि आटा हाथ पे चिपके ना। आटे को डिवाइड कर लें ताकि कचौरियों का साइज सबका सेम हो। मैं मीडियम साइज के पेड़े बना रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब कचौरियों का मेन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, यानी इसकी लेयरिंग करना। उसके लिए सबसे पहले आपने बोर्ड को और अपने हाथ को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और अपनी फिंगर्स की मदद से आपने पेड़े को इस तरीके से फैलाते जाना है। रोलिंग पिन का आपने इस्तेमाल नहीं करना, यानी बेलना आपने यूज़ नहीं करना और ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाना। बिल्कुल जेंटली आपने इसको करना है, ये इजीली स्प्रेड हो जाएगा। अब जो हमने पेस्ट बनाकर रखी हुई थी वो लगानी है इसके ऊपर और ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब आपने लगानी है। अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है और इसे भी आपने फिंगर्स की मदद से लगाना है, चम्मच से नहीं लगाना, ताकि डो पे कोई कट ना आए और वो फटे ना। पेस्ट लगाने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह एक साइड के ऊपर दूसरी साइड को फोल्ड कर देना है। फिर लॉन्ग साइड्स को भी इस तरह से आपस में फोल्ड कर देना है और इस तरह से कचौरी का एक पेड़ा रेडी हो जाएगा। बस सेम बाकी सारे पेड़ों को भी इस तरह से अब हम फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से इसको कवर कर देंगे ताकि ये ड्राई ना हो और एटलीस्ट 5 से 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह पड़ा रहने देंगे। अब इसकी लेयरिंग के लिए सेकंड स्टेप हम करेंगे सेम वैसे ही। बोर्ड पे या जिस भी जगह आप बना रहे हैं कचौरी के पेड़ों को थोड़ा सा ग्रीस करेंगे ऑयल से, हाथों को ग्रीस करेंगे और फिंगर्स की मदद से इसी तरीके से फैलाएंगे। और इसको फैलाते वक्त ज़्यादा हाथों से ज़ोर नहीं लगाना, फिंगर्स को बहुत जेंटली आप लोगों ने प्रेस करना है, ये इजीली स्प्रेड हो जाएगी। अगेन दूसरी दफ़ा बिल्कुल सेम वैसे ही लेयरिंग करनी है और दूसरी दफ़ा लेयरिंग करते वक्त आपने इसमें पेस्ट नहीं लगानी, सिर्फ फर्स्ट टाइम लगानी है। दूसरी दफ़ा इसको इसी तरीके से आपने फोल्ड कर देना है। बस इसी तरह बाकी सारे पेड़ों को भी फोल्ड कर लेंगे और 2 से ज़्यादा इसकी लेयरिंग नहीं करनी।
अगेन इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए एटलीस्ट छोड़ देंगे। अब फाइनली इसकी फिलिंग करेंगे। अगेन बोर्ड को और हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि पेड़े में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेयरिंग कर चुके हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि वो कहीं से भी टूटे ना या फटे ना। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना और इस तरह हाथ की मदद से पेड़े को फैलाते रहना है। ये बहुत इजीली फैलता जाएगा, इसमें बिल्कुल भी आपकी एफर्ट नहीं लगेगी, बस आपने सॉफ्ट हाथों से इसको स्प्रेड करते रहना है। अब इसमें फिलिंग डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के फिलिंग के डाल रही हूँ। फिलिंग आपने अपने पेड़े के लिहाज से लेनी है, ज़्यादा ओवर नहीं भर देना। और इसको फोल्ड करने की यही टेक्निक है कि दोनों ऑपोजिट साइड्स को एक दूसरे के ऊपर रख के और जेंटली आपने इसको प्रेस करना है। ये खुद ही आपस में जुड़ जाएगी, आपको इसमें एफर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आपने हाथों की मदद से एक राउंड शेप दे देनी है और ऊपर से बिल्कुल हल्का हल्का इसको प्रेस करना है। इसमें कोई भी पेस्ट का हमने इस्तेमाल नहीं किया और ये खुद ही आपस में बहुत ईजीली जुड़ जाएगी। बस इसी तरह सारी कचौरियाँ बना लेंगे। अब बहुत ही अहम स्टेप के ऑयल कितना गर्म होना चाहिए। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप इसमें उंगली को डालें ना तो आपको हल्का सा गर्म लगे, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, यानी इतना गर्म हो कि आप इजीली ऑयल में अपनी फिंगर को डिप कर सकें। अब कचौरी को ऑयल में डालने से पहले हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दें। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि डो आपकी यहाँ पे फटे ना। अगर आपकी डो फट गई तो फ्राइंग के दौरान इसके अंदर ऑयल चला जाएगा और आपकी सारी कचौरी ख़राब हो जाएगी। बस 1 बाय 1 कचौरियों को डाल देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑयल बिल्कुल भी गर्म नहीं है। कचौरियों को हमने लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। जैसे जैसे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा कचौरियाँ ऊपर आ जाएंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कचौरियाँ ऊपर आ चुकी हैं। अगर इसको हाई फ्लेम पर पकाया तो एकदम से ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से इसकी जितनी लेयरिंग हमने की हुई है वो सारी कच्ची रह जाएगी। और कचौरियों की एटलीस्ट 2 मिनट के बाद साइड को चेंज कर देना है ताकि एक साइड से इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो जाए। ऑलमोस्ट 13 से 14 मिनट लगेंगे इसको प्रॉपर पकने में, क्योंकि हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पका रहे हैं ताकि कचौरियों का इतना खूबसूरत कलर हमें मिले और प्रॉपर अंदर से ये कुक हो, ऑयल अंदर ना जाए और बहुत ही खस्ता और मज़े की बने। कचौरियों को आप निकाल के किसी टिश्यू पेपर पर रख लीजिएगा ताकि इसके ऊपर जितना एक्स्ट्रा ऑयल लगा हुआ है वो सारा उतर जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कचौरी कितनी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बनी है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, बिलीव मी, आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करें जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आप भी कचौरी परफेक्ट बना सकते हैं। और ये मैं आपको अंदर से भी चेक करवा रही हूँ। ये देखें बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बिल्कुल इसकी लेयर्स प्रॉपर कुक है और अंदर से बिल्कुल ड्राई है। और यही कचौरी की सबसे मेन बात होती है कि अंदर से इसकी फिलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल बाजार जैसी कचौरी बनी है, बल्कि बाजार से भी बहुत मज़े की बनी है। आप चिकन की जगह बीफ या वेजिटेबल्स की भी कचौरियाँ बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है। सो रेसिपी अच्छी लगी, वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।